सिंध हुकूमत के नए बल्दियाती बिल के खिलाफ अपोजिशन जमातों का कराची में पावर शो, फवारा चौक पर स्टेज सजा लिया। आइन की बहाली की बात कर रहे हैं। सिंध की अपोजिशन जमातें अली बाबा 40 चोरों के खिलाफ मैदान में आ गईं। जितनी भी ताकत इस्तेमाल कर लें, काफिला नहीं रुकेगा। रहनुमाओं ने कारकुनान का लहू गरमा दिया। वजीर आला सिंध पर तमाम इख्तियारात अपने पास रखने और आसिफ जरदारी का अकाउंटेंट होने का इल्जाम। विफाकी वजीर अली जैदी ने बल्दियाती एक्ट को काला कानून करार दे दिया। घोटकीता कराची मार्च का ऐलान। लोगों को चीनी महंगी होने पर, गंदम महंगी होने पर, खाद न मिलने पर हम एहतजाज करेंगे। और जाहिर है, मैं ये बात पहले कर चुका हूँ, अगर किसी मौके पर जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि हम भी गवर्नर हाउस के सामने जाके एक बहुत बड़ा तारीखी किस्म का एहतजाज करेंगे। सिंध हुकूमत ने अपोजिशन का एहतजाज अवामी मसलों से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दी। अवाम का दर्द है तो महंगाई और गैस बहरान पर आवाज उठाएं। सईद गनी का तंज। विफाकी हुकूमत के खिलाफ गवर्नर हाउस सिंध के सामने एहतजाज का इशारा दे दिया। कराची में रसोई गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी। सिंध हुकूमत ने विफाक को एहतजाजी मरासला लिख दिया। दुरुस्त तकसीम नहीं कर सकते तो इस सुई सदरन कंपनी हवाले कर दें। विफाकी वजीर हम्माद अजहर को मशवरा। सिंध में बनने वाली आधी गैस तो सूबे में ही इस्तेमाल हो जाती है। हम्माद अजहर ने सिंध हुकूमत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सिंध जितनी गैस बनाता है, आधी तो वो नॉन पाइपलाइन क्वालिटी गैस होती है, यानी वो सिंध से बाहर आ ही नहीं सकती। तो आधी गैस तो वैसे ही सिंध के अंदर है। जो पाइपलाइन क्वालिटी गैस भी वो बना रहा है, उसकी भी अक्सरियत सिंध में ही इस्तेमाल हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस बहरान से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। साहिवाल में खवातीन की बल्ले उठाकर गैस के लिए दुहाइयां। पाकपतन में रहीम यार खान में भी खवातीन एहतजाजन सड़कों पर आ गईं। और परवेज खटक साहब हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारा बड़ा एहतराम है और उनका पूरा हक है। ये हमारी विरासती पार्टी नहीं है जहां पे कोई बच्चा भी आके बैठ जाए पार्टी लीडर का तो सारों का सांस सूख जाता है। ये एक हकीकी माने में जमहूरी पार्टी है जहां पे हर शख्स को बोलने का हक है। पीटीआई हकीकी जमहूरी पार्टी विरासत निज़ाम नहीं के बच्चों के सामने भी बड़ों की सांसें बंद हो जाएं। हम्माद अजहर ने परवेज खटक से तलखी की खबरें मुस्तरद कर दी। बड़ा भाई करार दे दिया। गैस के मुआवजे पर परवेज खटक को मुतमईन करने का दावा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ज़िमनी फाइनेंस बिल 2022 की मंजूरी दे दी। सदर ने आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 75 के तहत मंजूरी दी। 343 अरब रुपए की टैक्स छूट का खात्मा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी या नहीं, ऐलान आज किया जाएगा। ओगरा की तरफ से 4 से 5 रुपए लीटर इजाफे की सिफारिश पर हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ बयान हलफी केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम, मीर शकील रहमान, आमिर गौरी और अंसार अब्बासी को फर्द जुर्म के लिए 20 जनवरी को तलब कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रोजेक्ट के लिए इमारत तलब। पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंसेज PCSI का गेस्ट हाउस। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की निशानदही। यूनिट के कयाम के लिए IT प्रोफेशनल्स की भर्तियों का काम भी आखिरी मरहले में पहुंच गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वजीर आजम को खत। मुल्क में रोजगार के लिए 40 अरब रुपए के कर्जे मंजूर किए जा चुके। 10 लाख रुपए तक के कर्ज के लिए कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का कामयाब जवान प्रोग्राम में शफाफियत यकीनी बनाने का ऐलान। वादी कागान को सयाहों के लिए खोल दिया गया। होटल मालिकान को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। शोग्रान रोड से बर्फ हटाने का काम जारी। सानिया मरी के बाद शोग्रान और कागान में सयाहों की आमद पर पाबंदी लगाई गई थी। बारिश को कई रोज गुजर गए। कराची के इलाके अजीजाबाद में तालाब बना खेल का ग्राउंड इंतजामिया की नजरों से न गुजरा। पानी में ताफुन और मच्छर पैदा होने से बीमारियां फैलने का खदशा। सिंध हुकूमत के नए बल्दियाती बिल के खिलाफ अपोजिशन जमातों का कराची में पावर शो, फवारा चौक पर स्टेज सजा लिया।
आइन की बहाली की बात कर रहे हैं। सिंध की अपोजिशन जमातें अली बाबा 40 चोरों के खिलाफ मैदान में आ गईं। जितनी भी ताकत इस्तेमाल कर लें, काफिला नहीं रुकेगा। रहनुमाओं ने कारकुनान का लहू गरमा दिया। वजीर आला सिंध पर तमाम इख्तियारात अपने पास रखने और आसिफ जरदारी का अकाउंटेंट होने का इल्जाम। विफाकी वजीर अली जैदी ने बल्दियाती एक्ट को काला कानून करार दे दिया। घोटकीता कराची मार्च का ऐलान। लोगों को चीनी महंगी होने पर, गंदम महंगी होने पर, खाद न मिलने पर हम एहतजाज करेंगे। और जाहिर है, मैं ये बात पहले कर चुका हूँ, अगर किसी मौके पर जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि हम भी गवर्नर हाउस के सामने जाके एक बहुत बड़ा तारीखी किस्म का एहतजाज करेंगे। सिंध हुकूमत ने अपोजिशन का एहतजाज अवामी मसलों से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दी। अवाम का दर्द है तो महंगाई और गैस बहरान पर आवाज उठाएं। सईद गनी का तंज। विफाकी हुकूमत के खिलाफ गवर्नर हाउस सिंध के सामने एहतजाज का इशारा दे दिया। कराची में रसोई गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी। सिंध हुकूमत ने विफाक को एहतजाजी मरासला लिख दिया। दुरुस्त तकसीम नहीं कर सकते तो इस सोई सदरन कंपनी हवाले कर दें। विफाकी वजीर हम्माद अजहर को मशवरा। सिंध में बनने वाली आधी गैस तो सूबे में ही इस्तेमाल हो जाती है। हम्माद अजहर ने सिंध हुकूमत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सिंध जितनी गैस बनाता है, आधी तो वो नॉन पाइपलाइन क्वालिटी गैस होती है, यानी वो सिंध से बाहर आ ही नहीं सकती। तो आधी गैस तो वैसे ही सिंध के अंदर है। जो पाइपलाइन क्वालिटी गैस भी वो बना रहा है, उसकी भी अक्सरियत सिंध में ही इस्तेमाल हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस बहरान से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। साहिवाल में खवातीन की बल्ले उठाकर गैस के लिए दुहाइयां। पाकपतन में रहीम यार खान में भी खवातीन एहतजाजन सड़कों पर आ गईं। और परवेज खटक साहब हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारा बड़ा एहतराम है और उनका पूरा हक है। ये हमारी विरासती पार्टी नहीं है जहां पे कोई बच्चा भी आके बैठ जाए पार्टी लीडर का तो सारों का सांस सूख जाता है। ये एक हकीकी माने में जमहूरी पार्टी है जहां पे हर शख्स को बोलने का हक है। पीटीआई हकीकी जमहूरी पार्टी विरासत निज़ाम नहीं के बच्चों के सामने भी बड़ों की सांसें बंद हो जाएं। हम्माद अजहर ने परवेज खटक से तलखी की खबरें मुस्तरद कर दी। बड़ा भाई करार दे दिया। गैस के मुआवजे पर परवेज खटक को मुतमईन करने का दावा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ज़िमनी फाइनेंस बिल 2022 की मंजूरी दे दी। सदर ने आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 75 के तहत मंजूरी दी। 343 अरब रुपए की टैक्स छूट का खात्मा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी या नहीं, ऐलान आज किया जाएगा। ओगरा की तरफ से 4 से 5 रुपए लीटर इजाफे की सिफारिश पर हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ बयान हलफी केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम, मीर शकील रहमान, आमिर गौरी और अंसार अब्बासी को फर्द जुर्म के लिए 20 जनवरी को तलब कर लिया।